हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जर्नल के अगले पॉइंट्स। पेज नंबर है 9.7, जिसमें नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड फॉर कैश फॉर ₹13,000। 13,000 रुपये का माल नगद बेचा। हमने जो पहले एंट्री की थी वो हमने की थी परचेज़ की, और परचेज़ को हम करते थे डेबिट। और यहाँ क्या है? सेल्स। सेल्स क्या है? इनकम। और कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और क्योंकि इसमें कैश वर्ड यूज़ हुआ है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। और अगर हम माल बेचेंगे, नकद माल बेचा, हमारे पास क्या है? कैश आ रही है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और ये क्या है? कम्स इन। जब कैश कम्स इन है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। और रियल नॉमिनल अकाउंट का रूल इनकम का क्या होता है? क्रेडिट। इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? सोल्ड गुड फॉर कैश की। कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने? 13,000। इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। और हमने जो हमारा परफॉर्मा है उसमें किस तरह से करनी है? डेट लिखेंगे यहाँ 7, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितने? 13,000। ठीक है। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू महेश। अब देखिए इसमें कैश वर्ड नहीं है तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन। और सेल्स को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और हम इसे लिखते क्या है? टू करके। क्यों? क्योंकि दोबारा बता रही हूँ मैं, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और क्या है? इनकम। और रूल क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट। और क्रेडिट को हम टू से लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास कैश तो आ नहीं रही। और महेश कौन है? रिसीवर। गुड्स का रिसीवर है महेश, तो हम महेश को क्या कर देंगे? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और क्या है? रिसीवर। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। और हम इसे कैसे लिखेंगे? 9 को डेट है महेश डेबिट। नाम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं आता। और टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट का है? ये अमाउंट है हमारी बच्चों 15,000। और यहाँ हम नरेशन बोलते हैं, हम इसे सोल्ड गुड्स टू महेश। नेक्स्ट एंट्री है हमारी पेड कैश टू सुभाष। सुभाष कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और क्या है? सुभाष को कैश पे कर रहे हैं ना, तो रिसीव कौन कर रहा है? सुभाष। सुभाष हो गया रिसीवर, तो हम इसे करेंगे डेबिट। पेड कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। गोज आउट है या कम्स इन है? गोज आउट। क्योंकि पे कर रहे हैं तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या एंट्री होगी हमारी? क्योंकि सुभाष हो जाएगा डेबिट। और टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। ये हमारी पेमेंट हो गई। और डेट है हमारी 10 को। 10 को हम कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं सुभाष को 8,000। पेड कैश टू सुभाष। ठीक है। फिर इसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। महेश से कैश रिसीव की। महेश कौन है? गिवर। कैश क्या हो रही है? रिसीव। तो कैश क्या है? कम्स इन। आ रही है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। गिवर देने वाला कौन है? महेश, तो क्रेडिट द गिवर। कैश आई,
comes in cash account debit to महेश। और कितनी अमाउंट है हमारी 15,000। और डेट है हमारी 12। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, ये 10,000 है बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारी एंट्री परचेज गुड फ्रॉम रवि फॉर कैश, रवि से नकद माल खरीदा। ये एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट। क्यों? क्योंकि कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अगर हम नकद माल खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें कैश वर्ड आ गया, तो कैश क्या है, गोज आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना आ गया 7,500। इसके बाद यहाँ हम क्या करते हैं, इस पेज का टोटल करते हैं। और टोटल करने के बाद हम यहाँ लिखते हैं कैरिड फॉरवर्ड, यहाँ टोटल। और इस टोटल को जब हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ नेक्स्ट पेज पर, तो हम लिखते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड। और यहाँ हमारा पिछला टोटल आ जाता है। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी, नेक्स्ट एंट्री करेंगे गुड फ्रॉम रवि 17। इसे हम समझते हैं पहले। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। परचेज गुड फ्रॉम रवि फॉर कैश, नकद माल खरीदा तो कैश गोज आउट है। पर यहाँ क्या है, उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो कैश का नाम नहीं है यहाँ। परचेज को तो हम डेबिट करते ही करते हैं, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू क्या हो जाएगा, रवि। और दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ रवि क्या है, माल का गिवर है और पर्सनल अकाउंट है। और यहाँ कैश क्या है, गोज आउट। यहाँ कैश वर्ड यूज़ किया है और यहाँ कैश वर्ड यूज़ नहीं किया है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। ठीक है। फिर इसके बाद एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। ये एंट्री हम पहले कर ही चुके हैं। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये हमारी नरेशन है, ये यहाँ आ जाएगी। फिर है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब यहाँ नगद वर्ड नहीं है, तो सुरेश क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू क्या आ जाएगा, सेल्स। और ये हमारी नरेशन यहाँ आ जाएगी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमने क्या सीखा आज, परचेज और सेल की एंट्री, जो हमारी क्रेडिट और कैश ट्रांजैक्शन को दिखाती है। थैंक यू बच्चों।